लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 8 के पार्ट 2 में हम देखते हैं स्टोर में ग्रैंड पेरेंट्स सोचते हैं कि बॉन्गी को एक दिन में ही पैसों के बारे में पता चल गया तो स्टोर में पैसे रखना सेफ नहीं है, इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कुछ पैसे रूम में रखना ही सेफ होगा। फिर ग्रैंडमा स्टोर का दरवाजा बंद करके वहाँ निगरानी करने लगती हैं और ग्रैंडपा पैसे निकालने के लिए एसी ओपन करते हैं। तभी उनके स्टोर की तरफ कांगजू आता है तो ग्रैंडमा तुरंत ग्रैंडपा को अलर्ट करने जाती हैं, पर गलती से उनका पैर लग के ऑयल का कंटेनर गिर जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। ग्रैंडमा ग्रैंडपा को कांगजू के आने के बारे में बताकर एसी को बंद करवाती हैं। फिर कांगजू के आने से पहले वो दोनों सब छुपा देते हैं। कांगजू अपने ड्राई क्लीनिंग में दिए हुए कोट में लाइटर ढूंढने आया था। ग्रैंडपा उसे बास्केट देते हैं जिसमें वो लोग ड्राई क्लीनिंग करने से पहले कपड़ों के पॉकेट का सामान रखते हैं। कांगजू को उसमें अपना लाइटर मिल जाता है, पर लाइटर स्टार्ट नहीं हो रहा था तो कांगजू लाइटर को जलाने के लिए बार बार ट्राई करते रहता है। तभी अचानक लाइटर में से बहुत ज्यादा फ्लेम निकलती है तो कांगजू से वो लाइटर गिर जाता है और उसके ड्राई क्लीन किए हुए कोट में आग लग जाती है। ग्रैंड पेरेंट्स और कांगजू मिलकर जल्द ही आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, पर पहले का गिरा हुआ ऑयल भी फ्लेम कैच कर लेता है और पूरे एसी के साइड से स्टोर में आग फैलना स्टार्ट हो जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि वो अपने पैसे कैसे बचाएंगे। कांगजू उन दोनों को स्टोर से बाहर चलने के लिए कहता है, पर वो दोनों अपने पैसों के लिए ही टेंशन में रहते हैं। फिर भी कांगजू उन्हें खींच के स्टोर से बाहर ले जाता है। उनके पूरे पैसे स्टोर में जलने लगते हैं। नेबरहुड के लोग ग्रैंड पेरेंट्स को स्टोर के अंदर जाने से रोकते हैं और फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। कांगजू अपना लाइटर ढूंढने स्टोर में वापस जाता है, पर गिर के बेहोश हो जाता है। फिर मिक्योंग बॉन्गी को कॉल करके फायर के बारे में बताती है तो बॉन्गी और दारिम तुरंत टैक्सी में बैठ के स्टोर जाते हैं। स्टोर में फायर खत्म होने के बाद पुलिस एरिया को सील करके इंस्पेक्शन स्टार्ट कर चुकी थी। सूजी मुरीम को बताती है कि सस्पेक्ट के लाइटर की वजह से स्टोर में फायर स्टार्ट हुआ था और ड्राई क्लीनिंग के ऑयल की वजह से पूरे स्टोर में फायर स्प्रेड हो गया था। सस्पेक्ट ग्रैंड पेरेंट्स को बचाते हुए काफी सारा स्मोक इनहेल करके अभी बेहोश है और ग्रैंड पेरेंट्स अभी चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए हैं। फिर दूसरा इन्वेस्टिगेटर आके बताता है कि लाइटर मिल गया है, पर सारे सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डिंग जल के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। फिर वहाँ भागते हुए तेवुंग आकर अपना स्टोर देखता है। मिक्योंग उसे अपने ऑफिस में ले जाके पूरी स्टोरी बताती है। तेवुंग कहता है कि कांगजू इतना डम कैसे हो सकता है कि उसने एक ड्राई क्लीनिंग स्टोर में लाइटर जलाने की कोशिश किया। फिर मिक्योंग कहती है कि पुलिस ने बिल्डिंग ओनर के बारे में पूछा है, तो अब मैं क्या कहूँ। तेवुंग हमेशा की तरह मिक्योंग को अपने बिहाफ में पुलिस के सामने रहने कहता है। फिर बॉन्गी भागते हुए स्टोर पहुंचती है और स्टोर के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर सब उसे अंदर जाने से रोकते हैं क्योंकि फायर की जगह जाना डेंजरस हो सकता है। बॉन्गी कहती है कि मुझे बस कुछ चेक करना है, पर मुरिम कहता है कि अंदर कुछ भी चेक करने के लिए नहीं बचा है। फर्नीचर और कपड़े सब जल चुके हैं। बॉन्गी उधर ही बैठ के रोने लगती है। फिर बॉन्गी, दारिम, तेवुंग और मुरिम गाड़ी में बैठ के ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। बॉन्गी मुरिम से पूछती है कि क्या उस आदमी ने जानबूझ के फायर स्टार्ट किया था, तो मुरिम कहता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है। मुरिम दारिम को बताता है कि फायर स्टार्ट करने वाला तुम्हारा फ्रेंड कांगजू था। ये सुन के दारिम शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कांगजू हॉस्पिटल में बेहोश रहता है। उसी वार्ड में ग्रैंड पेरेंट्स का चेकअप हो रहा था। ग्रैंड पेरेंट्स अभी भी काफी अपसेट रहते हैं। फिर बॉन्गी भागते हुए उस वार्ड में आती है और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछती है कि आप लोग ठीक हो ना। ग्रैंडमा कहती है कि दारिम की सर्जरी के सारे पैसे जल गए, अब हम क्या करेंगे। फिर कांगजू को होश आता है। वो ग्रैंड पेरेंट्स को देख के उठ जाता है। डॉक्टर उसे ऐसी हालत में चलने के लिए मना करते हैं, पर वो ग्रैंड पेरेंट्स और बॉन्गी से जाके माफी मांगता है और जितना भी कॉस्ट होगा कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस करता है। बॉन्गी और ग्रैंड पेरेंट्स उसे मन में गाली देते हुए कहते हैं कि तुमने हमारे 3 बिलियन वॉन जला दिया, उसे कौन कॉम्पनसेट करेगा। फिर बॉन्गी कांगजू को पहले अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाने के लिए कहती है। कांगजू उन्हें वापस सॉरी बोलते हुए अपने बेड पे चला जाता है और ग्रैंड पेरेंट्स और बॉन्गी रोते हुए सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे। नेक्स्ट सीन में दारिम चारिम को कॉल करके स्टोर के फायर के बारे में बताती है और तेवुंग मिक्योंग को कॉल करके स्टोर के बारे में पूछता है। मिक्योंग बताती है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और पुलिस ने उसे ओनर को इन्फॉर्म करने कहा है कि बिल्डिंग का एंट्रेंस एरिया रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। फिर कॉल कट होने के बाद वहाँ से जाते हुए रास्ते में वो स्योंगडोन से टकराता है। वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। फिर स्योंगडोन इमरजेंसी रूम में चला जाता है। जियोन भी भागते हुए कांगजू से मिलने आती है और कांगजू से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना।
पर कांगजू अच्छे से कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर सेओंगडॉन भी भागते हुए आता है और डॉक्टर से कांगजू की कंडीशन के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताते हैं कि स्मोक की वजह से कांगजू के गले में बर्न हुआ है और कांगजू के और टेस्ट करना अभी बाकी है। जियोन उन्हें कांगजू को तुरंत वीआईपी रूम में शिफ्ट करने के लिए कहती है। फिर सेओंगडॉन नर्स से विक्टिम के बारे में पूछता है और बॉन्गी को देखकर भी इग्नोर करता है। सेओंगडॉन ग्रैंड पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग ठीक है ना, आप लोग हॉस्पिटल के बिल का टेंशन मत लीजिएगा, आपके पूरे ट्रीटमेंट और टेस्ट का बिल मैं कवर करूंगा। इतना कहकर सेओंगडॉन वहाँ से जाने लगता है, पर बॉन्गी को इतना गुस्सा आता है कि वो सेओंगडॉन के पीछे जाती है और एक पिल्लो से उसके सर पे हिट करती है। ग्रैंड पेरेंट्स और कांगजू ये देखकर शॉक हो जाते हैं। बॉन्गी सेओंगडॉन से कहती है कि इस बार पूरे पैसे पे कर देना। सेओंगडॉन डर के बिना कुछ बोले चला जाता है। फिर कांगजू को वीआईपी रूम में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जाता है। वीआईपी रूम में शिफ्ट होने के बाद कांगजू जियोन से पूछता है कि ड्राई क्लीनिंग वाले ग्रैंड पेरेंट्स ठीक है ना। जियोन कहती है कि तुमने उन्हें बचाया था तो ऑफ कोर्स वो ठीक होंगे, पर तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर वहाँ मोरिम और एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर आते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए कांगजू से पूछते हैं कि फायर कैसे स्टार्ट हुआ। कांगजू बोलने की कोशिश करते हुए कहता है कि मैंने लाइटर जलाया ये चेक करने के लिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं। फिर कांगजू खांसने लगता है तो जियोन पुलिस से पूछती है कि क्या आप लोग बाद में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो, कांगजू से सिर्फ मिस्टेक हुआ है, आप लोग इतने मीन क्यों बन रहे हो। सेओंगडॉन जियोन को ऐसे बात करने के लिए मना करता है तो जियोन कहती है कि मैंने गलत क्या बोली, कांगजू फायर स्टार्ट करने से मना नहीं कर रहा है और हम डैमेजेस के लिए पे करने वाले हैं। तो मोरिम कहता है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि आपने ही फायर स्टार्ट किया था। तो कांगजू हाँ कहता है। मोरिम उसे हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक बार पुलिस स्टेशन में आने के लिए कहता है तो जियोन स्टेशन आने का रीजन पूछती है। मोरिम गुस्से में कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के लिए आना पड़ेगा। फिर मोरिम चला जाता है। सेओंगडॉन कांगजू से पूछता है कि तुम कॉम्पनसेशन देने वाले हो, तो कांगजू हाँ कहता है। जियोन सेओंगडॉन से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने अभी 13 बिलियन वॉन डोनेट किया था ना, तो अभी कांगजू को अपने पैसे से कॉम्पनसेशन देने के लिए कैसे कह सकते हो, क्या तुम ऐसा इसीलिए कर रहे हो क्योंकि कांगजू तुम्हारा बेटा नहीं है। सेओंगडॉन जियोन के बार बार नैगिंग करने की वजह से अनॉयड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मियोन और चारिम ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल आते हैं। तभी ग्रैंड पेरेंट्स भी डिस्चार्ज होकर बाहर निकलते हैं क्योंकि वो दोनों और हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते थे। चारिम पूछती है कि सस्पेक्ट ने कॉम्पनसेशन देने का प्रॉमिस किया है ना। ग्रैंड पेरेंट्स उसे चुप रहने के लिए बोलकर घर चले जाते हैं। तेवंग चारिम को समझाता है कि बात सिर्फ पैसे की नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स को इस बात का टेंशन है कि हमारे कई कस्टमर टूट जाएंगे। नेक्स्ट सीन में बॉन्गी स्टोर में जाके जले हुए पैसे देख के रोने लगती है और सोचते रहती है कि दारिम की सर्जरी अब 2 दिन में कैसे हो पाएगी। तभी वहाँ जियोन आती है और बॉन्गी से स्टोर के डैमेज के लिए सॉरी बोलती है। जियोन ने कुछ दिन पहले काफी सारे एक्सपेंसिव कपड़े ड्राई क्लीनिंग करने के लिए दी थी, तो कांगजू जो पैसे देने वाला है उसमें से जियोन अपने कपड़ों के लॉस का पैसा कट करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। बॉन्गी ये सुन के अनॉय हो जाती है और जियोन को जाने के लिए कहती है। फिर बॉन्गी ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाके पैसों के दूसरे बैग के बारे में पूछती है क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे बताए थे कि उन्होंने 2 में से सिर्फ एक बैग उठा के लाए थे। फिर वो तीनों दूसरा बैग लेने माउंटेन पे जाते हैं। ग्रैंडमा को बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनकी डॉटर इन लॉ क्रिमिनल बन गई है, पर बॉन्गी को क्रिमिनल बनने से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो ये सब सिर्फ दारिम के लिए कर रही थी। फिर वो तीनों को पैसों का दूसरा बैग मिल जाता है और 2 दिन बाद दारिम की आई सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड पेरेंट्स घर में दारिम के लिए प्रे कर रहे थे। चारिम की सर्जरी के बारे में ऑनलाइन पढ़ रही थी और ऑपरेशन थिएटर के बाहर बॉन्गी और मोरिम दारिम की सर्जरी खत्म होने का वेट कर रहे थे। यहाँ एपिसोड 8 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.